नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, आप एक जहाज पर हैं। चारों तरफ नीला अथाह समुद्र, आसमान बिल्कुल साफ। लेकिन अचानक कंपास घूमने लगता है, रेडियो सिग्नल टूट जाता है और फिर सब कुछ गायब। कोई मलबा नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई जवाब नहीं। आज की कहानी है उस जगह की जिसे दुनिया जानती है बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से। क्या यह सच में कोई शापित इलाका है? क्या यहाँ कोई ऐसी ताकत है जो विज्ञान से भी आगे है, या फिर यह सब सिर्फ इंसानी डर और कहानियों का नतीजा है? आज की इस वीडियो में हम इतिहास, विज्ञान और रहस्य तीनों के दरवाजे खोलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सवाल आपकी सोच बदल सकता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल आखिर है कहां? बर्म्यूडा ट्रायंगल कोई आधिकारिक देश या द्वीप नहीं है। ये एक काल्पनिक त्रिकोणीय क्षेत्र है जो अटलांटिक महासागर में स्थित माना जाता है। इसके 3 कोने बताए जाते हैं: मियामी, फ्लोरिडा; बर्म्यूडा द्वीप, प्यूर्टो रिको। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 5 से 10 लाख वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री और हवाई रास्ते इसी इलाके से होकर गुजरते हैं। फिर सवाल उठता है, अगर ये जगह इतनी खतरनाक है तो आज भी यहां से जहाज और प्लेन क्यों गुजरते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा, इतिहास की गलियों में। शुरुआत कहां से हुई? बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानियां कोलंबस के समय से शुरू होती हैं। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा था कि इस क्षेत्र में उनके कंपास ने अजीब हरकतें की और आकाश में अजीब रोशनियां दिखाई दीं। हालांकि उस समय इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। असल डर तब शुरू हुआ जब 20वीं सदी में लगातार गायब होने की घटनाएं सामने आने लगीं। फ्लाइट 19 सबसे डरावनी घटना। 5 दिसंबर 1945 अमेरिकी नौसेना के 5 ट्रेनिंग विमान एक रूटीन अभ्यास के लिए उड़ान भरते हैं। इन विमानों को कहा जाता है फ्लाइट 19। कुछ समय बाद लीड पायलट रेडियो पर कहता है, हम नहीं जानते हम कहाँ हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है, समुद्र भी अलग दिख रहा है। धीरे धीरे सभी विमानों का संपर्क टूट जाता है। उन्हें खोजने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया वो भी गायब हो गया। आज तक फ्लाइट 19 का कोई मलबा नहीं मिला। यूएसएस साइक्लॉप्स, 309 लोग और एक रहस्य। 1918 में अमेरिका का एक विशाल जहाज यूएसएस साइक्लोप्स बर्म्यूडा ट्रायंगल क्षेत्र से गुजरते हुए गायब हो गया। इस जहाज पर थे 309 लोग। न कोई एसओएस कॉल, न तूफान की रिपोर्ट, न दुश्मन का हमला। इतिहास की सबसे बड़ी नौसैनिक गुमशुदगियों में से एक। आज भी ये घटना समुद्र की चुप्पी में दबी हुई है। कंपास क्यों पागल हो जाता है? बर्म्यूडा ट्रायंगल की सबसे मशहूर बात मैग्नेटिक एनोमली। यहां कई बार कंपास उत्तर की जगह दूसरी दिशा दिखाने लगता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर कुछ जगहों पर ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक साथ आ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कंपास की गड़बड़ी इतनी बड़ी तबाही मचा सकती है? मीथेन गैस थ्योरी। एक वैज्ञानिक थ्योरी कहती है कि समुद्र की गहराइयों में मीथेन गैस हाइड्रेट्स मौजूद हैं। जब ये गैस अचानक बाहर निकलती है तो पानी का घनत्व कम हो जाता है। नतीजा, जहाज सीधे डूब जाता है, बिना कोई मलबा छोड़े। लेकिन क्या ये थ्योरी हवाई जहाज़ों पर भी लागू होती है? यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। टाइम वॉर्प और दूसरी दुनिया। कुछ लोग मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक तरह का टाइम पोर्टल है, जहां समय अलग तरह से काम करता है। कुछ पायलटों ने कहा कि उन्होंने आसमान में सुरंग जैसी संरचना देखी और बाहर निकलते ही उनकी घड़ियां कई मिनट पीछे थीं। क्या ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है या सिर्फ भ्रम? एलियन कनेक्शन। एलियन थ्योरी के अनुसार बर्म्यूडा ट्रायंगल एक तरह का एलियन एब्डक्शन जोन है, जहां यूएफओज इंसानी टेक्निक को निष्क्रिय कर देते हैं। कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन सवाल वही है, इतने लोग एक साथ गायब कैसे हो सकते हैं? विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं, खराब मौसम, मानव भूल, पुराने नक्शे, अतिरंजित कहानियां, इन सब ने मिलकर बर्म्यूडा ट्रायंगल को रहस्यमय बना दिया। आज जीपीएस और सैटेलाइट के जमाने में
यहां से हजारों फ्लाइट्स सुरक्षित निकलती हैं। तो क्या रहस्य खत्म हो गया? आखिरी सवाल, अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर फ्लाइट 19 कहां गया? यूएसएस साइक्लॉप्स कैसे डूबा? क्यों आज भी कुछ रिकॉर्ड सीक्रेट हैं? दोस्तों, शायद बर्म्यूडा ट्रायंगल कोई राक्षस नहीं, शायद ये हमें याद दिलाता है कि इंसान आज भी प्रकृति के सामने कितना छोटा है। आप क्या मानते हैं, सच या सिर्फ कहानी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।